हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। हम ये भी देखेंगे कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कैसे होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कैसे होता है। और तो और हम ये भी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसे होता है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से 2 या 3 मार्क्स का सवाल तो पूछा जाता ही है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनेगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए और मुझे इससे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह के कंटेंट बनाकर लाता रहूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, यानी कि अलग अलग बेस पर अलग अलग भागों में बांटना, किसी किसी आधार पर किसी अलग टाइप में बांटना, ठीक है, उसी को क्लासिफिकेशन कहा गया है। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन यहां पर 3 टाइप्स और 4 टाइप्स में, यानी समझ लीजिए आपकी ओरिजिन के बेस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर किया गया है। और भी क्लासिफिकेशन होते हैं लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको 10th के सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना ही दिया गया है कि रिसोर्सेज के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर, दैट मींस उत्पत्ति, उसका उत्पन्न, प्रोडक्शन कहां से हुआ है, उसका बेस क्या है, लाइफ है या नहीं है, इसके आधार पर ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज के 2 टाइप होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। जी हां, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ देगा कि राइट गिव क्लासिफिकेशन है, फिर राइट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो आपको लिखना पड़ेगा ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। बायोटिक की डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल लिखिए, अबायोटिक की डेफिनेशन लिखिए और एग्जांपल लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 2 से 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाते हैं अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो। लेकिन इसमें याद क्या रखना, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको डेफिनेशन में कीवर्ड्स मेन वाले डालने ही हैं। जी हां, जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो मेन कीवर्ड्स लिखिएगा और साथ ही साथ डेफिनेशन लिखने के बाद उस टाइप का एग्जांपल लिखना तो अनिवार्य है। जी हां, एग्जांपल लिखना ही पड़ता है, अन्यथा मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिन के बेस पे 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक और अबायोटिक। जी हां, आप जानते होंगे बायोटिक को लिविंग भी कहा जाता है। जी हां, बायोटिक मींस लिविंग रिसोर्स, ठीक, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ये भी आप जानते होंगे। जी हां, जीवित और मृत यानी कि अजीवित जिसे कहते हैं। तो लिविंग जिसमें जान होती है उसे बायोटिक कहा जाता है, जिसके अंदर जान नहीं होगी, जैसे कि लकड़ी हो गया, तो स्टोन हो गया, रिसोर्स तो है लेकिन वो नॉन लिविंग है, उसके अंदर कोई जान नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बायोटिक में, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, हम ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, तो इनके अंदर जान होती है और ये भी रिसोर्स हैं, तो ये क्या हो गए, बायोटिक। जी हाँ, ऑल लिविंग थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्स। ये किसके बेस पे हो गया, ओरिजिन के बेस पे हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स। वो रिसोर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए या फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वो नॉन लिविंग रिसोर्सेस हैं। उसके बाद आते हैं हम दूसरे टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी खत्म होने के आधार पर। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, नाम में ही है एग्जॉस्ट यानी खत्म हो जाना। जी हाँ, एग्जॉस्ट होने की एबिलिटी, खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके आधार पर रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट एबिलिटी, रीन्यूएबल, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा ब्रेन घुमाइए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। रीन्यूएबल फिर से नया बनना। जी हाँ, अगर कोई रिसोर्स फिर से नया बन सकता है तो उस रिसोर्स को कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। जी हाँ, जो भी रिसोर्स फिर से बनने की क्षमता, एबिलिटी रखता है उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स और भी 2 टाइप में बटा हुआ है। जी हाँ, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको और भी 2 भाग में बांटा गया है, एक फ्लो और कंटिन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। अब आप पूछेंगे भाई ये फ्लो और कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल क्या होता है, तो ये बायोटिक और बायोलॉजिकल डिफरेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सेम नहीं है। तो देखिए, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि खत्म होने के आधार पर रिसोर्सेज के 2 टाइप हैं, एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल मतलब जो फिर से बन सकता हो बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद भी, एक बार खत्म हो गया तब भी फिर से बन जाएगा, उसको हम रिन्यूएबल कहेंगे। और जो एक बार खत्म होने के बाद फिर से नहीं बन पाएगा उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे, जो फिर से नहीं बन सकता, नो रिन्यूएबल, फिर से नहीं बन सकने वाला, ठीक है। तो रिन्यूएबल के 2 टाइप्स हैं,
फ्लो और कंटिन्यूअस, और दूसरा बायोलॉजिकल। अब ये फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्स क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जो उसी टाइम पे खत्म हो जाए और उसी टाइम पे बने भी। जी हाँ, कंटिन्यूअस फ्लो रहे उसका, कंटिन्यूअस यानी आते जाए। जैसे नदी का पानी, आप नदी के पास बैठिए या नदी किनारे पे देखा होगा, बहते रहता है, पानी बहते रहता है, यानी एक पॉइंट पे आप नजर डालिए तो ऐसा तो आप कह नहीं पाएंगे कि वहां का पानी आगे गया तो वहां पर खाली हो जगह बच गई, नहीं, उसकी जगह भरने दूसरा पानी वहां पर पहुंच ही जाता है। तो इस प्रकार के रिसोर्स को कहते हैं फ्लो और कंटिन्यूअस। जी हाँ, द रिसोर्स विच रिप्लेनिश एंड मेड, जो ऐसा रिसोर्स होगा जो रिप्लेनिश, खत्म भी होगा, बन भी जाएगा, प्रोड्यूस भी हो जाएगा सेम टाइम पे। जी हाँ, जिस टाइम पे खत्म होता है उसी टाइम पे बनता भी है, यानी कभी ना खत्म होगा, साइकिल की तरह होगा, खत्म बना इस प्रकार से। तो इस प्रकार के रिसोर्स को हम कहेंगे फ्लो और कंटिन्यूअस। उसके बाद बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल क्या होता है? वो रिसोर्स जिसको खाने के बाद, जिसको इस्तेमाल करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे। जी हाँ, हर वो रिसोर्स जिसकी जरूरत होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। जी हाँ, जैसे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जितने भी प्लांट्स, ट्रीज, ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, उन सबको कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो ये मेरे लिए क्या होगा? बायोलॉजिकल रिसोर्स है, यानी कि वो रिसोर्स जिसकी आवश्यकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती है मेंटेन करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जी हाँ, क्लियर हो गया आपको बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या है? अब हम बढ़ते हैं उसके अगले टाइप पे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो फिर से बन नहीं सकता। स्टूडेंट्स, नॉन रिन्यूएबल के भी दो टाइप किए गए हैं। जी, इसका फर्दर दो क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसे रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल किया जाता है। यानी ऐसा रिसोर्स जिसे बनाने के बाद आप उसको रिसाइकल कर सके। फॉर एग्जाम्पल पॉलिथीन, उसको हम एक बार बना देते हैं, यूज कर लेंगे, फिर उसको पिघला के फिर से रीयूज कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद फिर दूसरा टाइप होता है नॉन रिसाइक्लेबल, यानी एक बार बना लो, यूज कर लो, लेकिन डबल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने लोहा लिया, आपने क्या किया? आयरन को आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन डबल इस्तेमाल कर सकते हैं, पिघला के कर सकते हैं, लेकिन रस्ट हो गया तो खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। लकड़ी का एग्जांपल ले लीजिए, वुड, आपने वुड का इस्तेमाल किया, उसको जलाया, लेकिन जलाने के बाद उसकी राख से आप फिर से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसा रिसोर्स जो फिर से नया नहीं बन सकता, उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। वो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसे बनने में बहुत समय लगता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जाते हैं, तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी मालिकाना हक। अगर रिसोर्सेज का मालिक एक आदमी है, अगर रिसोर्सेज का मालिक पूरा समाज है, अगर रिसोर्सेज का मालिक पूरा देश है और रिसोर्सेज का मालिक पूरी दुनिया है, तो उसको किस किस टाइप में रखेंगे, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज के चार टाइप रखे गए हैं। कौन कौन से चार टाइप? इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। स्टूडेंट्स, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ऐसा रिसोर्स जो कि ओन एंड मेंटेन बाय इंडिविजुअल पर्सन, प्राइवेट पर्सन। जी हाँ, कोई अकेला आदमी इंडिविजुअल प्राइवेटली उसको ओन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन जो है मैंने खरीदा है, मैं इसका मालिक हूं, तो ये कौन सा रिसोर्स हो गया? प्राइवेट रिसोर्स है। मैं इस पे किसी और का अधिकार नहीं है, मेरा है, क्योंकि मैंने इसे खुद खरीदा है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा कम्युनिटी ओन्ड, ओन मतलब मालिक, कम्युनिटी मालिक, यानी ऐसा रिसोर्स जिसकी कम्युनिटी मालिक होगी। जैसे आपके मोहल्ले में बना हुआ रोड हो, या आपके मोहल्ले में, गांव में बना हुआ मंदिर हो, उसका मालिक सरकार नहीं है, उसके मालिक कोई एक प्राइवेट पर्सन भी नहीं है, पूरा समाज, पूरे गांव वालों ने मिलकर बनाया है, पूरी कम्युनिटी ने बनाया है, और एक कम्युनिटी उसकी देखभाल करते हैं, चंदा करके उस मंदिर का देखभाल, मेंटेनेंस करते हैं, और सब लोग पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के रिसोर्स को कम्युनिटी कहते हैं, जिसको पूरा कम्युनिटी, पूरा समाज ओन करता हो। तीसरा नेशनल, ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर पूरे एक देश का कंट्रोल हो। जी हाँ, एक नेशन का कंट्रोल हो। फॉर एग्जांपल कोई रिवर बह रही है, नदी, तो कहां से बहेगी? उत्तर प्रदेश, पंजाब से होते हुए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए अलग अलग राज्यों से निकल के जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है उस नदी का पानी पंजाब से आ रहा है तो पंजाब ही उसका मालिक है, नहीं, पूरे देश के राज्य उसके मालिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, देश डिसाइड करेगा कि वो किसका है। ठीक है, तो उस तरह के रिसोर्स को कहते हैं नेशनल रिसोर्स। या फिर ऐसा रिसोर्स जो कि ओन बाय वन नेशन हो, एक देश जिसका मालिक हो उस नेशन का, उस रिसोर्स का, तो उसे हम कहेंगे नेशनल रिसोर्स। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो कि मेंटेन किया जाए किसके द्वारा? इंटरनेशनल अथॉरिटी द्वारा। फॉर एग्जांपल अमेज़न की जो फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है, ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनका मालिक यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देखभाल करता है। जी हाँ, इसको यूनेस्को ने किया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, यानी इसको सिर्फ भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता, पूरी दुनिया के लिए इससे ऑक्सीजन बनता है, यानी पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मालिक कौन है? पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, और पूरे वर्ल्ड की जो रेगुलर अथॉरिटी है, रेगुलरिटी अथॉरिटी है, इंटरनेशनल बॉडी है, वो इसकी देखभाल करती है, वो इसका मालिक है। तो इस तरह के रिसोर्स को कहेंगे कि हम इंटरनेशनल रिसोर्स। जी हाँ, ये हो गया रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल,
कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप ऑफ रिसोर्स की। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, कोई रिसोर्स को हमने कितना डेवलप बनाया है, कोई रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है और अभी तक नहीं होगा या फ्यूचर में हो जाएगा, तो उसके आधार पर हम रिसोर्सेज के अलग अलग टाइप बना चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज भी चार प्रकार के होते हैं। पहला पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा स्टॉक रिसोर्स, चौथा रिजर्व रिसोर्स। जी हाँ, तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? ऐसा रिसोर्स जो रिसोर्स तो है लेकिन हमें पता नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसा करना है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, तो उस तरह के रिसोर्स को हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। जी हाँ, उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसको हमने अपनी टेक्नोलॉजी अपनी मेहनत से डेवलप करके बनाया है और उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो काला गाढ़ा जो तेल होता है, ब्लैक ऑयल जो होता है, उसको हम कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना उससे व्हीकल चला सकते हैं ना कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे रिफाइन करते हैं। जी हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, आप साइंस में भी शायद आपने 9th में पढ़ा हो, 8th में पढ़ा हो या फिर आप 10th में भी इसको पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उस क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, ये सब अलग करते हैं। जी हाँ, और फिर उसके बाद हमारे काम कहा जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कच्चा तेल रहता है काला सा जो हमारे किसी काम का नहीं होता, लेकिन अपने टेक्नोलॉजी लगा के उसको डेवलप किया हमने, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं डेवलप रिसोर्स। उसके बाद आता है स्टॉक रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो रिसोर्स तो है, ठीक है, हम जानते हैं कि रिसोर्स है और वो अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, रिसोर्स कर नहीं पा रहे, उस रिसोर्स को हम क्या कर पाए, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल मान लो कि पूरी दुनिया में धूप आती है, पूरी कंट्री पे धूप आती है, राजस्थान में, गुजरात में, लेकिन सब जगह हम सोलर पैनल लगा पाते हैं क्या? नहीं, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, हमारे पास उतनी एक्टिविटी नहीं है, हम उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते कि सब जगह सोलर पैनल बिछा के खूब सारी धूप से सोलर एनर्जी बना सके। तो इस तरह का रिसोर्स को कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। फिर आता है रिजर्व रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो हम जानते रिसोर्स है, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए बचा के रखा है कि कभी इमरजेंसी होगी तब उसको इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के रिसोर्सेज को। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिजर्व रिसोर्स हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आसानी से। ये है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन और उनके सब टाइप्स। अब हम बात कर लेंगे एक एक रिसोर्स को डिटेल में, उसके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन के बेस पे जो रिसोर्सेज के टाइप होते हैं बायोटिक और अबायोटिक, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल क्या दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। बायोटिक रिसोर्स, वो रिसोर्स which are obtained from biosphere, the resources which are obtained from biosphere are known as biotic resources। जी हाँ, हमारे बायोस्फीयर से, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, जो भी सरफेस है, विंड, एयर, वाटर, जो भी हमको सरफेस पे बायोस्फीयर जिससे बना हुआ है, वहां से अगर कोई रिसोर्स मिल रहा है तो उसको हम बायोटिक कहते हैं, जिसके अंदर जान होती है, जिसमें लिविंग बींग से कंपोज होगा, ये फ्लोरा, फौना, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स वगैरह, इन सब से जिसमें जान होगी वही बायोटिक रिसोर्स होगा। तो इसे डेफिनेशन कैसे देते हैं, द रिसोर्सेज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, उसे ही कहते हैं हम बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल के रूप में फ्लोरा, फौना, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपको सही मार्क्स मिलेंगे और बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इसी तरह से डेफिनेशन और इसी तरह से एग्जांपल लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं अबायोटिक रिसोर्स की। द रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ, वो रिसोर्स जो बने हैं, कंपोज मतलब बना हुआ, किससे मिलकर बना है, द रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जी हाँ, वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बने हैं उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि सॉइल, रॉक्स, मेटल्स, इस प्रकार की चीजें जो कि नॉन लिविंग थिंग होंगी, जैसे कि विंड भी आ गई इसमें, ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे अबायोटिक रिसोर्स। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन और एग्जांपल। आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ रिसोर्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जी हाँ, हम देखते हैं कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे जो रिसोर्सेज के टाइप होते हैं उनका डेफिनेशन और एग्जांपल कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर आपके सामने दिया हुआ सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल। तो उसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स की, जिसके खुद के और दो टाइप होते हैं। जी हाँ, प्रो और कंटिन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है। और आपको बोर्ड एग्जाम में अगर 3 मार्क्स के लिए लिखने आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर कैसे होता है, तो उसे कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जी हाँ, वो रिसोर्स। अब आपको क्या करना है, 8th की तरह 9th की तरह नॉर्मल डेफिनेशन नहीं देनी है। आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास का एनसीईआरटी का लेवल है, तो उस लेवल के हिसाब से ज्योग्राफिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो देखिए यहां पर, वो रिसोर्स, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड
और रिप्रोड्यूस बाय केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जी हाँ, वो रिसोर्स जिसे नया बनाया जा सकता है, नया रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, किसका इस्तेमाल करते हुए? केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए। तब उस रिसोर्स को कहेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। अब रिन्यूएबल रिसोर्स के और दो टाइप हैं, फ्लो और कंटीन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। तो हम बात करते हैं फ्लो और कंटीन्यूअस की। तो फ्लो और कंटीन्यूअस रिसोर्स की डेफिनेशन कैसे दी जाती है? इट इज अ रिसोर्स which can be used and replenished at same time। जी हाँ, ये ऐसा रिसोर्स है जो इस्तेमाल भी किया जा सकता है और खत्म भी उसी टाइम पर हो जाता है। जी हाँ, द रिसोर्स which can be used and replenished, जैसे वो खत्म होगा, इस्तेमाल करेंगे तुरंत बन भी जाएगा नया। जी हाँ, आप कमरे में कितना भी पंखा घुमाते रहिए, कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। पंखा गोल गोल 24 घंटे भी घूमता रहे, साल भर भी घूमता रहे, लेकिन हवा कभी खत्म नहीं होगी। तो वो क्या होगी? फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्स। एग्जांपल के रूप में वाटर, सोलर रेडिएशन एक्सेट्रा, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स के टाइप है जो कि फ्लो और कंटिन्यूअस में आते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल रिसोर्स की। तो बायोलॉजिकल रिसोर्स की डेफिनेशन बड़ी आसान है और थोड़ी सी बायोलॉजी की तरह है, तो आप देख पाएंगे यहां पर बायोलॉजिकल में, इट इज अ रिसोर्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। जी हाँ, बायोलॉजिकल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ है, तो उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स। जी हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको रिन्यूएबल रिसोर्स के जो भी दोनों टाइप है कि रिन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, फ्लो और कंटीन्यूअस की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल की डेफिनेशन क्या होगी, वो आप एग्जांपल से यहां पर देख पाएंगे। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसमें से हमने रिन्यूएबल रिसोर्स में दो टाइप, फ्लो और कंटीन्यूअस और बायोलॉजिकल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो नॉन रिन्यूएबल की डिफिनेशन में क्या कहा जाता है कि वो रिसोर्स जो बनते कैसे हैं? लॉन्ग पीरियड टाइम पे। जी हाँ, द रिसोर्सेज विच आर फॉर्म थ्रू लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का मतलब ज्योग्राफिकल, यानी कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, टाइम, प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, अर्थ के नीचे दबे रहेंगे, उसके बाद उसका कन्वर्जन होगा, चेंज होगा। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर फॉर्म थ्रू लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, और फिर से नए नहीं बन सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे आज हमने सारा मेटल अर्थ से खोद लिया, तो क्या तुरंत बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, फॉसिल फ्यूल्स वहां पे डिकम्पोज होगा, तब मिलियंस ऑफ ईयर बाद बनेगा, तब तक तो हम जिंदा रहने वाले नहीं है। तो हमारे लिए वो नॉन रिन्यूएबल हो गए, यानी कि हमारे नॉन रिन्यू, फिर से नए नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। जिस प्रकार से रिन्यूएबल रिसोर्स के दो टाइप से, फ्लो और कंटीन्यूअस एंड बायोलॉजिकल, उसी प्रकार से नॉन रिन्यूएबल के भी दो टाइप हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। जी हां, अगर कोई रिसोर्स फिर से रिसाइक्लेबल यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि फिर से इस्तेमाल के लायक बन सकता है रिसाइकलिंग से, उसे हम रिसाइक्लेबल कहते हैं, और वो फिर से इस्तेमाल के लायक नहीं बन सकता तो उसे हम नॉन रिसाइक्लेबल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने 3RRR का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जी हां, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, जहां पे अपने डिटेल में आपको समझाया गया होगा कि रिसाइकलिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप चाहे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जी हां, ऑनरशिप के बेस पर रिसोर्सेज के चार टाइप होते हैं। पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, तीसरा नेशनल रिसोर्स और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स। जी हां, तो इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है विच आर ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। जी हां, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल लैंड, फार्म, वाटर इन वेल। जी हां, कोई खेत, कोई प्लॉट, या फिर आपके कुएं का पानी, प्राइवेट कुएं का पानी, वो सब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है, उसका मालिक एक व्यक्ति होता है, प्राइवेटली होता है। दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसका मालिक पूरी कम्युनिटी, समाज होगा। जैसे किसी का कब्रिस्तान है, किसी एक धर्म का पर्टिकुलर, कोई मंदिर है किसी पर्टिकुलर धर्म का, ठीक है, तो उसे भी क्या कहेंगे? हम कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी एक मंदिर है जिसमें सभी धर्म के लोग जा सकते हैं, या फिर मान लीजिए उस धर्म के लोग जा सकते हैं, उस गांव के लोग जा सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान हो गया, या फिर पॉन्ड्स, तालाब हो गया जो पूरे गांव के लिए होगा। तीसरा नेशनल रिसोर्स, वो रिसोर्स जो किसके द्वारा कंट्रोल में होगा? एक नेशन के। जी हां, द रिसोर्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ ए नेशन। एग्जांपल रेलवे, रिवर, नदी, रेलवे, जैसे इंडियन रेलवे, इंडिया उसका मालिक है, उस पर कोई कंट्री का इंटरफेयर नहीं है, सिर्फ इंडिया देखता है उसको, ठीक है, तो उसे नेशनल रिसोर्स कहेंगे। और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो कि ओन होगा, मॉनिटर्ड होगा, कंट्रोल होगा, किसके द्वारा? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी के द्वारा, जैसे यूएनओ के द्वारा। जी हां, नेविगेशन, यानी कि किसी भी एयर स्पेस, जैसे कि एरोप्लेन उड़ने के लिए जो एयर स्पेस होता है वो इंटरनेशनल
इंटरनेशनली कंट्रोल होता है, क्योंकि वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ऑनरशिप के बेस पे 4 टाइप के रिसोर्सेस हो गए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप अच्छा नोट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके डेफिनेशन कैसे लिखा जाते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के भी 4 टाइप है। जी हाँ, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्स की। तो फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में भरपूर मिलता है, ढेर सारा, लेकिन आज तक वो डेवलप नहीं हो पाया प्रॉपर्ली। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम अच्छे से डेवलप करके इस्तेमाल कर पाए। जी हाँ, वो रिसोर्स है लेकिन आज नहीं है, फ्यूचर में रिसोर्स बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई LIC की जीवन बीमा कराया एक्सीडेंट वाला, तो अभी तो आपकी डेथ नहीं हुई, तो अभी तो रिसोर्स नहीं है, पैसा ऐसे ही रखा हुआ है, काम का नहीं है। लेकिन जब डेथ होती है तब पैसा मिलता है, तब रिसोर्स बनता है। यानी कि अभी रिसोर्स नहीं है लेकिन फ्यूचर में रिसोर्स बनेगा। तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। जी हाँ, सोलर और विंड एनर्जी इतना सारा है हमारे चारों ओर, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे फ्यूचर में गाड़ियां चलाने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है, लेकिन हाँ रिसोर्स जरूर है वो। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या, ऐसे रिसोर्स जो पाए तो जाते थे इन्वायरमेंट में, लेकिन हमने उन्हें अपनी क्वांटिटी से, अपने सर्वे करके, अपना सर्वे टेक्नोलॉजी लगाकर उसे इस्तेमाल के लायक बनाया, डेवलप किया, अपने इस्तेमाल के लायक बनाया। जी हाँ, दे आर डेवलप्ड फॉर यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करने के लायक हमने उसे बनाया, कैसे करके, सर्वे करके, उसका क्वांटिफिकेशन करके, गिन कर, उसका सर्वे कर। ठीक है, इस प्रकार के रिसोर्सेज को कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल कोल पेट्रोलियम, बताया था मैंने आपको, क्रूड ऑयल, कच्चा वो काला तेल जो होता है, गाढ़ा सा मिक्सचर, वो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की मदद से उसको रिफाइन किया जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब अलग अलग, तो हमारे बहुत काम का होता है। उसके बाद स्टॉक रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्स जिसमें एबिलिटी तो है कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जी हाँ, एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड बट नो प्रॉपर टेक्नोलॉजी, दैट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे कि हाइड्रोजन अलग से फ्यूल है, ऑक्सीजन भी अलग से फ्यूल है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो वाटर बनता है, आपको पता है। लेकिन वाटर से हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, वाटर किसी के रूप में, फ्यूल के रूप में तो काम करता ही नहीं है वाटर। ठीक है, तो वही यहां बताया गया कि ऐसा रिसोर्स जिसमें एबिलिटी है कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको हम इस्तेमाल कर पाए, है ना। एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड बट नो प्रॉपर टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग फ्यूल है, लेकिन जब उसको इस्तेमाल करने जाते हैं एक साथ मिलकर, जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है वो काम में नहीं आता। उसके बाद आखिरी रिजर्व रिसोर्स, कि ऐसा रिसोर्स जिसके पास यूजेबल टेक्नोलॉजी भी हमें मालूम है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है भी मालूम है, वो रिसोर्स से भी पता है, लेकिन हम उसको अभी तक इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ की हीट की एनर्जी, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं, यानी कि पानी जो गिरता है टरबाइन के ऊपर, मोटर के ऊपर, तो टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इतना सारा पानी कहीं कहीं गिर रहा है, लेकिन वहां पर हम डैम नहीं बना पा रहे, वहां पर हमने अभी तक मोटर टरबाइन लगाई नहीं है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। तो इस तरह का हम कह सकते हैं क्या, रिजर्व रिसोर्स। यूजेबल टेक्नोलॉजी नोन बट एक्सप्लोरेशन हैजंट बीन स्टार्टेड एट, उसकी टेक्नोलॉजी पता है, इस्तेमाल भी पता है, लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल हमने शुरू नहीं किया। तो इस तरह के रिसोर्सेज को कहते हैं हम रिजर्व रिसोर्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जी हां, पानी से बनने वाली बिजली। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सारे टाइप्स हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए, और उनका डेफिनेशन और एग्जांपल सहित हो गया। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ प्लीज शेयर कीजिए। इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस, न्यूज देखने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप और भी एजुकेशनल न्यूज और वीडियोस जानना चाहते हैं तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए वीडियो के, आपको वहां पे टेलीग्राम लिंक मिलेगी, उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको तरह तरह की एजुकेशनल न्यूज, वीडियोस और भी कई प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट्स वहां आपको मिल सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप देखते रहिए हमारे चैनल पर, बने रहिए, देखते रहिए स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।